ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भगवान को मानना या भगवान की मानना, को और की में थोड़ा एक मात्रा है। संत को मानना कि संत की मानना, क्या ज्यादा जरूरी है बोलो? को मानना कि की मानना? माँ बाप को मानना जरूरी है कि माँ बाप की मानना जरूरी है ना? माँ बाप को मानो, लेकिन माँ बाप की भी तो मानो। संत को मानो पर संत की कही बात तो मानो। रामायण को मानो, जय हो, पर रामायण की तो मानो। क्या लिखा है रामायण? सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रामायण। सदा शुभ, गाइए गाइए तालियां बजा देना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, 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 सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस और रामायण ये ग्रंथ है तुलसीदास जी का। एक ही ग्रंथ है जो हिंदी में बना, संस्कृत में नहीं। इसलिए महाकवि बिंदु जी ने कहा, सरल कविता के कुंजों में मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बनी मंदिर है हिंदू में। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सिखाती
को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे ले लिखा, ये हमारे आचरण को शुद्ध करे, पवित्र करे। इसलिए जीवन में जो गलत आचरण है उसे स्वाहा करना, उसे आहूत कर देना, ये यज्ञ की प्राप्ति है, ये यज्ञ का महत्व है। तो तीसरी आहुति, अच्छा हम अच्छा भी करते हैं ना तो भी बुरा हो जाता है। कर्म से अच्छे हैं तो वचन से गलत हो जाते हैं, वचन से कर्म से अच्छे हैं तो मन से गलत हो जाते हैं, मनसा कर्मणा। तो तीनों प्रकार के बुराई का त्याग। भोजन शाकाहारी करते हैं लेकिन विचार मांसाहारी है ना। कई लोगों का विचार जो है गलत है। हिंसा जुबान से भी होती है। आज इतनी सारी माताएं यहां बैठी हैं, इतने सारे आप बंधु बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है ना। ये समाज बड़ा अच्छा लगता है, ये वातावरण बड़ा अच्छा लगता है। ये जो आप सब यहां बैठते हो ना पंडाल में, और आप सब की सोच, आपका जो ऑरा यहां व्याप्त है, घनीभूत। एक संत कहीं बैठा हो, उसके चारों तरफ एक पवित्र विचारधाराओं का ऑरा बन जाता है। पास में जाते ही थोड़ा दबाव में आ जाते हो, होता है कि नहीं? यहां जोर से नहीं बोलना है, अरे यहां मर्यादा से, यहां हाथ जोड़ के अपने अपने हिसाब से सावधान होके। वहां भगवान का मंदिर है तो भगवान का ऑरा व्याप्त है, वहां जाओगे तो मर्यादा के साथ जाते हो, वहां जाते ही सब सभ्य हो जाते हैं। ऐसे ही जब इतने लोग यहां सज्जनता से बैठे हों तो सोचो यहाँ के वातावरण, यहाँ का जो ऑरा है, यहाँ के हवा में व्याप्त जो दैवी कण है वो कितना भारी होगा। इतना भारी हो जाता है कि यम के दूत भी यहाँ प्रवेश करते हैं, वो भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। सत्संग में ये बहुत बड़ी बात। भगवान की कथा हो, सच्चे मन से हो, देवताओं की गति को भी बाधित करने वाला समय और प्रवेश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने इस समय अच्छे विचार को स्थान दिया, गलत नहीं। अभी आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। एक आदमी ने तो पूछा कि भाई देखो, ये 2 घंटे 3 घंटे आप सत्संग करते हो, तो ये 2-3 घंटे जो सत्संग करते हो उसमें लोगों को क्या फायदा है? बाकी सब में जो चलो भोजनालय है तो भोजन का फायदा है, यज्ञ है तो यज्ञ का फायदा है, और कुछ है तो और फायदा है, उधर होटल भी लगा होगा उनका फायदा है, थोड़ा थोड़ा तो सबका फायदा है ना। लेकिन ये कथा जब होती है 3 घंटे और सब बैठ के सुन रहे, किसका क्या फायदा है? तो ये जो कथा होती है और 3 घंटे बैठते हो, इसमें आपका भी फायदा है, आपके गांव का भी फायदा है, आपके गांव के वातावरण का फायदा है, और विश्व कल्याण कहते हैं ना, वो यहीं से होता है। पूरे विश्व का फायदा है, विश्व का कल्याण है। और वो क्यों है? क्योंकि जो 3 घंटे आप कथा में 1000 लोग बैठते हो, उतनी देर झूठ नहीं बोलते हो। ये संसार का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। 3 घंटे इतने लोगों ने झूठ नहीं बोला, ठिकाना थोड़े, पता नहीं कितनी बार बोल देते हो। आजकल बात बात में झूठ बोलते हो। झूठ बोलना बड़ा होशियारी समझते हैं। मोबाइल आया तब से तो और ज्यादा झूठ बोलते रहेंगे। पूरब में बताएंगे पश्चिम, बहुत झूठ बोलते हो। गप मारना, मजाक करना, हंसी दिल्लगी करना, लोगों को उल्लू बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमानी का काम समझते हैं। बहुत बड़ा लाभ है कि आप इतनी देर झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारी सृष्टि को लाभ मिल रहा है। दूसरा लाभ, क्षमा करना, लेकिन माताएं इतनी संख्या में इतनी देर बैठें और किसी की निंदा ना करें, चारी चुगली ना करें, बड़ा मुश्किल काम है। पर 3 घंटे रोज आप लोग इतनी देर किसी की निंदा नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा फायदा आपके का हो रहा है। ये कोई कम बड़ा फायदा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा धर्म कोई है, सबसे बड़ा पुण्य कोई है, तो वो है अहिंसा।
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। फिर से सुनिए, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरों की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है, दूसरों की निंदा करना। चार लोग बैठ गए, निंदा शुरू। वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसने तो है, मैं तो देखूं ना, मैं तो उसको समझिए। ये जो करते हो ना, उसके जगह बैठकर राम राम किया करो। चार अच्छे लोग बैठे तो अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो अपने आप को अच्छा समझते हैं वो चार बैठे तो दूसरों की निंदा की बात कभी निकालना। अच्छा, अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी यहाँ बैठे हैं, भक्त लोग बैठे हैं, वो लोग भी बैठते हैं तो यही सब बात चल। अरे संसार में इतना पाप है, अरे क्या बोले, कलयुग तो ऐसा हो गया, वहाँ तो ऐसा हत्या हो रहा है, वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ हमने देखा वहाँ तो धर्म का ऐसा हो रहा है, वहाँ तो गाय को लोग कर रहे हैं। ये जो 1 घंटा आपने किया ना, वो कोई अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। वही 1 घंटे में यदि ये विचार करो कि नहीं, हम कुछ गांव में अच्छा कर सकते हैं क्या, चलो प्रभात फेरी निकालें क्या, चलो इस मंगलवार को हनुमान चालीसा करेंगे, नहीं अगले रविवार को अपने गांव में सफाई करेंगे, हमारे गांव में एक मंदिर है उसमें चूना नहीं लगा है 2 साल से, चलो अगले हफ्ता हम लोग पोत देंगे उसको, कहीं पे गोबर लीप देंगे, कुछ और अच्छा कर देंगे, किसी गरीब के घर में जाएंगे, हाल चाल पूछेंगे। कुछ ऐसी बात क्यों नहीं करते? हम लोग आधा 1 घंटा बैठ करके भी वही बात करते हैं जो चीजें हमको उद्वेलित करने वाली है, शांति देने वाली नहीं। तो सकारात्मक सोच को लाने के लिए जरूरी। तो आप इतनी देर जो सत्संग में बैठते हो 3 घंटे माताओं, और झूठ नहीं बोलते, निंदा नहीं करते, व्यर्थ की चर्चा नहीं करते, और इधर भी भाई साहब लोग बैठे हैं 3 घंटे में कई लोग बीड़ी पीने वाले हैं पर पिए नहीं होंगे, ये भी फायदा है। तू मन गिल्ला सुखा घास डरते दू घाव, वो फायदा है। रामचरितमानस के कितने लाभ गिनाऊं, रामायण का और यज्ञ का महत्व क्या बताऊं, इसका महत्तम बताने की शक्ति तो ब्रह्मा में भी नहीं है, तो हम सामान्य एक छोटे से संत क्या बता सकते हैं। बस इतना समझ लो कि इसकी महिमा का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। हम लोग जितना पा सकते हैं पाने का प्रयास 6-7 दिनों में करेंगे, यही हमारा रामायण का महत्व। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।